से बचने की कोई 5 आदत क्या हैं? लाइक वर्ल्ड स्टॉक डे जो है वो हमेशा मनाया जाता है अक्टूबर में, और उसके उनमें बताया कि 5 एवरीडे हैबिट्स दैट कुड इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्ट्रोक। तो एक स्टडी है, रिसर्च है जो कि न्यूज़ पे आई है। अच्छा मिस, स्ट्रोक जो है उसको फालिज कहते हैं। फालिज अमूमी तौर पे इसलिए होता है कि हमारे दिमाग की जो शरेयानें होती हैं बहुत ही बारीक होती हैं, कैपिलरीज बहुत ही बारीक होती हैं, और वहाँ पे खून की रवानी या तो मुतासिर हो जाती है, वहाँ पे खून पहुँचता नहीं है, या वहाँ पे छोटी सी जो शरेयान होती है वो फट जाती है और वहाँ पे ब्लड ऊज करने लगता है, और दिमाग जो है वो झिल्लियों में, 3 झिल्लियों में बंद होता है। तो जब कोई अंदर झिल्ली, कोई कैपिलरी, कोई शरेयान फट जाती है, या उस शरेयान के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, या वो वहाँ पे कोई रुकावट पैदा हो जाती है, तो ऑक्सीजन की कमी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी दिमाग के किसी ख़ास हिस्से में जब होते हैं, तो दिमाग का वो हिस्सा जिसमें ये सब मुतासिर होता है, उसकी वजह से दिमाग कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को, चेहरे को भी और पूरी बॉडी को भी, तो वो हिस्सा मफलूज हो जाता है, वो हिस्सा काम नहीं कर पाता है। कभी वो आंखें ड्रूप हो जाती हैं, कभी मुंह जो है वो साइड हो जाती है। तो मुख्तलिफ नर्व्स और मुख्तलिफ दिमाग के हिस्से जब मुतासिर हो जाते हैं, उनमें खून की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, या कोई रुकावट पेश आ जाती है, या कोई कैपिलरी फट जाती है, तो ये फालिज मुतासिर करता है, नज़र आने लग जाता है। अगर इसका जल्द अज जल्द इलाज न किया जाए तो ये फिर कंडीशन परमानेंट हो जाती है। वो मसल ग्रुप, वो बाजू हो सकता है, वो टांग हो सकती है, तो लकवा मार जाता है। लकवा जिस जगह को हो जाए वो जगह सही काम नहीं करती। ये जितनी जल्दी डायग्नोज हो जाए, कई दफ़ा तो कुव्वते बसारत जो है वो भी मुतासिर हो जाती है। कई दफ़ा ये माइक्रो सेकंड्स के लिए होता है। कोई बंदा किसी पार्टी में है, कोई खातून किसी पार्टी में है, वो बातचीत कर रही है और एकदम वो लड़खड़ा गई, या बात करते करते उनके हाथ से कोई चीज़ छूट गई, या याददाश्त खो गई, और फिर उन्होंने रिकवर कर लिया। ये छोटे छोटे खून के ज़र्रात कई दफ़ा जाके उन शरेयानों में फंस जाते हैं और फिर निकल जाते हैं। वो जितनी देर फंसे रहते हैं उतनी देर ये कैफियत रहती है। अगर ये कैफियत पक्की हो जाए तो ये लंबी देर के लिए हो जाती है। ये जो फालिज का मर्ज़ है, इससे 5 में से 1 शख्स मुतासिर हो सकता है, और अब तो ये छोटी उम्र में भी होने लग गया। बिल्कुल, यस सर। ज़्यादातर ये बड़ी उम्र में होता है। और फालिज के मर्ज़ से जिन लोगों को ये होता है, उनमें से 2 को जो है डिसेबिलिटी हो जाती है, यानी वो डिसेबल हो जाते हैं, या वो डिसीज्ड हो जाते हैं। डिसीज्ड हो जाते हैं, डिजीज्ड, और ख़ास तौर पे कोई उनका उज़्व जो है वो काम करना छोड़ देता है। और एक जिनको फालिज होता है उनमें से 3 में से 1 बंदा मर भी जाता है। तो ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है फालिज। अब इसका ज़ाहिर है जिसको फालिज हो जाता है उसके लिए तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास या न्यूरो सर्जन के पास फ़ौरी जाना चाहिए, ताकि फ़ौरी उसका तदारुक इलाज किया जा सके। मगर 5 आदत ऐसी भी हैं जो अगर हम रोज़ाना के अपनाएं तो फालिज से बचा जा सकता है। जिनमें नंबर 1 ये है कि हम अपना ब्लड प्रेशर जो है उसको कंट्रोल में रखें, ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा ना होने दें। नंबर 2, शुगर के मर्ज से बचे रहें। नंबर 3, हाइपरलिपिडीमिया से बचे रहें। अब ये क्या बलाएं? ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाना ये तो आप समझते हैं, यानी खलफशार खून। और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह जो है वो ये है कि जो लोग सेडेंट्री लाइफ गुजारते हैं, बिल्कुल, जो लोग चलते फिरते कम हैं, उनके खून में गर्दिश और रवानी कम हो जाती है। और जब गर्दिश और रवानी कम हो जाती है तो
वो कैलोरीज ज़्यादा लेते हैं, चलते फिरते कम हैं, जिसकी वजह से वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं। तो चौथी चीज़ मोटापा हो गया। ओबेसिटी बहुत कॉमन है, बहुत देखा जाता है कि जो लोग ओबीज होते हैं मोस्टली उन्हीं को स्ट्रोक होता है। जी, तो ये बड़ा कॉमन एक सिम्टम होता है, Yes. हैबिट होती है जो ऐसे लोग करते हैं। जी। तो इसका मतलब है कि मोटापा जो है उससे बचने के लिए हमें 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, हमें अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। जो लोग नींद पूरी नहीं करते या लेट सोते हैं, उनके थर्ड आई यानी उनकी पाइनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन कम खारिज होती है। मेलाटोनिन कम खारिज होने से पूरी जो रतूबतें खारिज होती हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स खारिज होते हैं, वो सब जो हैं उनमें हलचल हो जाती है और उनमें ख़राबी पैदा हो जाती है। इसलिए हमें वक्त पे सोना चाहिए, और जब वक्त पे सोते हैं तो पूरा जिस्म साफ़ होता है, उसकी क्लेंजिंग होती है, दिमाग की भी क्लेंजिंग होती है, सारे अज़ा की भी क्लेंजिंग होती है, और ग्रोथ हार्मोन भी खारिज होता है 12 बजे के इर्द गिर्द, 12 से 2 बजे रात को। तो जब हमारी नींद पूरी होती है तो हम मोटापे का शिकार नहीं होते, क्योंकि ग्रेहलिन जो है वो कम बनता है और लेप्टिन ज़्यादा बनता है, जिसकी वजह से मोटापा कम होता है। तो एक चीज़ तो है अपनी नींद का ख्याल रखें, वक्त पे सोएं, वक्त पे जागें। दूसरी चीज़, अपने खाने पीने में डीप फ्राइड चीज़ों से बचें। डाइट कॉन्शियस होना डाइट पड़ता है कॉन्शियस हो, बहुत। प्लांट बेस्ड डाइट लें, वेजिटेबल्स हों। पहले ये समझा जाता था कि हाई प्रोटीन डाइट अच्छी है, मगर ख़ास तौर पे हाई प्रोटीन डाइट जब एनिमल से आती है तो उसमें बहुत सारी ख़राबियाँ हैं। प्रोटीन डाइट के लिए हम जो है दालें ले सकते हैं, और इसके अलावा जो है कुछ ऐसे फूड्स भी हैं जिनका ताल्लुक़ समंदर से है, वो भी हम ले सकते हैं। सी फूड से कुछ ऐसी वीड्स हैं, वीड्स जो सी से आती हैं, उनमें भी प्रोटीन है। ओके, तो जब हम बहुत ज़्यादा ऐसे खाने लेते हैं जो डीप फ्राइड हों या बार बार तले जाएं, जिनको ट्रांस फैट्स कहते हैं या कमर्शियल ऑयल्स कहते हैं, तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स जो हैं ज़्यादा हो जाते हैं, और जो खून की चर्बी का तनासुब ज़्यादा हो जाता है, तो खून के अंदर डक्के लगने शुरू हो जाते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। जब खून में बहुत ज़्यादा शुगर होती है, उसकी वजह से भी रवानी खून की नहीं होती, उससे भी खून तेज़ी से गर्दिश नहीं करता और ऑक्सीजनेशन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचते, और शरियानें जो हैं वो कमज़ोर भी हो जाती हैं और शरियानें फट भी सकती हैं। इसी तरह से जब हम नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये हड्डियों को भी कमज़ोर करता है, कैल्शियम भी डिप्लीट करता है, और ब्लड प्रेशर भी हाई करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपनी नींद का ख्याल रखें, खाने पीने का ख्याल रखें, और जो मैंने खाने पीने में चीज़ें बताई हैं, और मूवमेंट का ख्याल रखें, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें, तो हम फालिज से बच सकते हैं। इसी तरह से जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो ड्रग्स करते हैं, ड्रिंकिंग, जो अल्कोहल लेते हैं, इनको भी फालिज का ख़तरा ज़्यादा बहुत रिस्क पे होते हैं। तो ये हैं वो 5 आदात, बल्कि इससे ज़्यादा मैंने बता दी। इनका अगर हम ख्याल रखें, अपनी रोज़मर्रा की रूटीन का हिस्सा बना लें, तो हम इनसे फालिज की बीमारी से बच सकते हैं।